और आइए एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। रिटायर्ड कर्नल इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, निपुण आलमबान साहब विदेश मामलों के जानकार और मौसमी सचदेवा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करना चाहूंगी मौसमी सचदेवा आप ही के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात तो आज बहुत क्लियर हो चुकी है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिससे न संदेश सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व समुदाय को गया है। और यह कितना जरूरी रहा। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैसेज नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए, स्पेसिफिकली मैं कहूंगी चाइना एंड यूएस एंड यूएन, इनके लिए एक स्पेशल मैसेज था कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। हमें प्रोवोक करोगे, हमें उकसाओगे, हमें टेररिज्म से धमकाओगे तो हम रिटेलिएट करेंगे और वी विल स्ट्राइक डीप। ये पूरा वो था। और उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी का भी यहाँ पे मैं जोड़ सकती हूँ। आप देखिए, ब्लड और वाटर साथ नहीं बह सकता है। मतलब हम पूरा फॉर्म है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड कर रहे हैं वो लागू रहेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम ये सिर्फ पॉज है, आवर हमारा जो मिलिट्री और ये जो है वो वी आर नॉट डिसआर्म्ड, हमने सिर्फ पॉज किया है, वी आर ऑब्जर्वेंट एंड इसका पूरा जवाब मिलेगा क्योंकि इट कंटिन्यूज, हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू है, टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। तो भारत पाकिस्तान या ऐसे देशों के साथ ट्रेड करना कभी नहीं चाहेंगे जो टेररिज्म को प्रमोट करे। इट इज अ ग्लोबल मैसेज एंड ये काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन जो है ये हिस्टोरिकल मोमेंट है। एंड प्राइम मिनिस्टर वाज बहुत भावुक थे आज। आप देखिए, जब वो बोल रहे थे उनकी उंगली कांप रहे थे, उनके लिप्स जब आप देखो वो कांप रहे थे, उनके अंदर एक इमोशन था, एक गुस्सा था कि आपने हमारे बेटियों के सिंदूर जो आपने उजाड़ा है इसका बदला लिया जाएगा, लिया गया है और हम ये इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। आप उनका बॉडी लैंग्वेज भी आप अगर देखेंगे, आज वो बहुत भावुक थे। It was a clear message to the entire world. तो आप वर्ल्ड को पता चल जाना चाहिए कि भारत कितने पावरफुल है। अगर भारत ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, वॉर जैसा सिचुएशन होता है, डेफिनेटली नेशनल इंटरेस्ट पे डिसीजन लिया जाता है कि वो रोके या किस हद तक जाए, क्योंकि एक लेयर्ड स्ट्रैटेजी होता है, डिप्लोमेसी होता है, फोरसाइट भी होता है। तो इसीलिए Prime Minister has made it, our honorable Prime Minister has made it very very clear and हमारे armed forces को उन्होंने appreciate किया है and it is a great success. मैं न्यूज में नहीं जाऊंगी बट डिफेंस एक्सपर्ट विल नो बेटर कि हमने क्या अचीव कर लिया है एंड पाकिस्तान को डरा दिया है। पाकिस्तान ran to US and begged so that ये pause हो जाए, ये cease fire हो जाए। So it is a message to the entire world today. गोपाल सिंह सर, आज प्रेस ब्रीफिंग के साथ ही ये मैसेज बहुत क्लियर था कि कैसे हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर रख दिया है, कैसे उसको अपने मिलिट्री बेसिस पर, किस तरीके से उसको अपने स्टेशंस पर घमंड हुआ करता था, हमने उसको जवाब दे दिया है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि फिलहाल जो हमने सीज फायर किया है, यानी कि सिर्फ अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको स्थगित किया है, यानी अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से जवाब देंगे। और पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की हिमाकत अगर उसकी तरफ से आगे की गई तो इस बार जो जवाब मिलेगा वो इतना ज्यादा बड़ा होगा कि शायद पाकिस्तान नक्शे से मिट जाए और उसको किसी भी तरीके से बैर नहीं कर पाएगा। सभी को नमन वंदन, जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद सर। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सत्य है। देखिए, किसी भी लड़ाई का जो मेन मुद्दा होता है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर जिसको कहते हैं, सरप्राइज एंड डिसेप्शन। जो इन्होंने हमारे पहलगाम में आतंकी हमला किया, उसके लिए मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि उनको नशनाभूत किया जाएगा और मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो इधर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं और उधर जो है 6 और 7 मई की रात को वो 9 ठिकानों पर जहां पर मिलिटेंट्स या तो एक्टिव थे या उनके ट्रेनिंग कैंप थे या उनका हेडक्वार्टर था, उनको ध्वस्त किया था। सिर्फ हमारा ऑपरेशन सिंदूर उन मिलिटेंट एक्टिविटीज या हेडक्वार्टर्स के ऊपर था केवल, लेकिन पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं
कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा और पैर मारने के बाद में सिर भी दे मारा कि उन्होंने हमारे ऊपर मिसाइल से और ड्रोन से अटैक कर दिया, और वो भी रिहायशी इलाकों में, मंदिरों पे, उसके अलावा गुरुद्वारे पे। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक था। उसकी वजह से हमें और एक्शन लेना पड़ा, जिससे कि उनके सारे जो है एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। और उन्होंने जब मिसाइल बाद में यानी हमारे एयर बेसिस के ऊपर छोड़ी 10 तारीख को, तो उस वक्त जो है हमने उनके 6 से 7 जो है एयर बेसिस को ध्वस्त किया। अभी उसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात जो अभी चल रही है चारों तरफ, कि उनका जो क्या नाम है, एटम जो हथियार हैं, एटमी हथियार हैं, न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेंगे, ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, ब्लैकमेलिंग नहीं करें, तो उससे हमें धमकी देने की आवश्यकता। मैंने कई बार कहा है कि जो झुंझुना की तरह नहीं है, उसको बड़े ही तरतीब से सोच समझ करके, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट, जब बिल्कुल सारी चरम सीमाएं खत्म हो जाती हैं, उसके बाद में कहीं एटम हथियार के बारे में सोचा जाता है। और वहां पर भी शायद उसके यानी या तो हमारी सेना के द्वारा हुआ है या किसके द्वारा हुआ, ये अभी असर्टेन नहीं है, लेकिन वहां रिसाव होना शुरू हो गया है। इस वजह से उन्हें इजिप्ट से द्वारा एक हवाई जहाज के द्वारा बोरोन मंगाया गया है, जिससे कि उससे उसको रोका, रिसाव को रोका जा सके। बहुत सी चीजें हैं। 2 चीजें यहाँ बहुत प्रधानमंत्री ने अहम कही हैं। नंबर 1, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। दूसरा, पीओके के ऊपर और आतंकवाद के ऊपर ही बात करेंगे, बाकी किसी चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। पीओके हमारा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी दूसरे चैनल पर हमारे एक सहयोगी ने कहा, पीओके हमारा है, उसको हम लेकर के रहेंगे। इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर बात होगी। बाकी और बहुत सी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कही हैं। और एक और बात कहूंगा, मैं अपना बंद करने से पहले, कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी भारत माँ की माँ, बहनों, बेटियों को 140 करोड़ लोगों की तरफ से सैल्यूट किया है, नमन वंदन किया है, और अपनी सेनाओं के ऊपर, बीएसएफ के ऊपर पूरा भरोसा जताते हुए उनको भी शाबाशी दी है। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है निपुण साहब, पहले आपके पास, फिर सिंह साहब आपके पास आती हूँ। निपुण साहब, सबसे बड़ी बात होती है कि जब देश का राष्ट्राध्यक्ष देश के नाम संबोधन दे रहा हो, और वो भी ऐसी घटना, फिर उसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई के बाद, तो सबसे इम्पोर्टेंट सर ये होता है, और इसे आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, कि जो कहा वो तो सबने सुना, लेकिन जो नहीं कहा उसे समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर लाउड एक संदेश दिया है पूरे विश्व समुदाय को, पाकिस्तान को, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि पाकिस्तान से अब जब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी, यानी अभी प्रतिज्ञा अधूरी है, और पाकिस्तान जो करता है आगे करेगा, तो फिर सीधा हमला कहां होगा ये वो समझ ले, वापस क्या लिया जाएगा वो ये समझ ले। देखिए, पीएम मोदी के आज स्पीच को हम देखते हैं पूर्णिमा जी, मुझे 4 बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लगी। पहला तो यूएस को सीधा कह दिया गया कि ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मसला होगा, क्या होगा ये हम देखेंगे, हम 2 मुद्दों पर पाकिस्तान से बात करेंगे, पीओके और आतंकवाद। चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका पूरा सीज फायर या सीज फायर तो उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो वो रुका है वो सिर्फ हमारे डीजीएमओ से बात करने के बाद रुका है, आपका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका को साइड एकदम से कर दिया, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि टेररिज्म के लिए हमने नई लाइन खींच दी है। नई लाइन का मतलब यानी कि कॉस्ट ऑफ टेररिज्म बढ़ा दिया है, कि आगे अगर टेररिज्म जैसी कोई एक्टिविटीज भारत के खिलाफ होगी तो इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि हम पहाड़ हो, रेगिस्तान हो और एटॉमिक ठिकाने तक हो, उन तक को हम टारगेट करेंगे। जो दुनिया घबराती थी कि टेररिज्म तो ठीक है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर वेपन की बात तो दुनिया साइड हो जाती थी। तो पीएम मोदी साहब कह दिया कि न्यूक्लियर वेपन की भी धमकी चलेगी नहीं, हम उस ब्लैकमेल को सहेंगे नहीं। तीसरी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही, वेपन की बात कही, कि हमारे वेपन की क्षमता को दुनिया ने देखा। सीधा सीधा उनका इशारा था वेपन इंडस्ट्री की ओर। आने वाले समय में देखिएगा पूर्णिमा जी, हमारे ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ेगी, और हम ब्रह्मोस को अब क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि जो 21वीं सदी का तो जिक्र किया, 21वीं सदी के जो न्यू वॉरफेयर है उसमें भारत का वेपन जमा है। और अंतिम बात, भारत शांति की बात करता है। पूर्णिमा के दिन साफ मैसेज कहा, और कहा कि ये समय जो है युद्ध का नहीं है, तो युद्ध का नहीं है तो इसका मतलब ये आतंक का भी नहीं है, लेकिन कई बार युद्ध की स्थापना के लिए शांति जरूरी है। मुझे तो साक्षात भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण महाभारत के समय बोल रहे थे कि युद्ध का समय नहीं है,
शांति का समय है, लेकिन शांति अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध जरूरी है। तो वो आज पीएम मोदी मुझे लग रहे थे। तो मैं तो पीएम मोदी के जो पूरा भाषण था उसकी 4 बातें निकली और पूरी दुनिया को साफ साफ मैसेज था कि टेररिज्म और टॉक, और ठीक है वो इंडिया स्वीटा का सब जिक्र किया कि वाटर और आपका ब्लड एक साथ नहीं चलेगा, ये भी जिक्र था। लेकिन 4 बार बिल्कुल इससे पहले प्रधानमंत्री ने ये बात भी क्लियर कर दी थी कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकती, और अब अगर बोली होगी यानी कि बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके को लेकर होगी। सिंह साहब, आपकी रीडिंग प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, लगभग सब बातें प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आज तो पाकिस्तान में बड़ी हलचल होगी, और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतीय जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे होंगे, वहां पर पाकिस्तान में आतंक के आका और उनको साथ लेकर चलने वाली वहां की आर्मी, वहां की सरकार, जिनके इशारे पर वो काम करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन से ग्लूड रहे होंगे कि क्या कहने वाले हैं वो, और डर का माहौल होगा वहां पर। निश्चित तौर पे आज प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य आज पाकिस्तान के हुक्मरान ने जो सुने होंगे, वहाँ की सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जब ये सुने होंगे तो उनके भी कानों में एक तहलका सा मचा होगा कि इन्होंने तो जो शब्द दोहराए हैं वो सीधे कहे हैं कि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और ये सीज फायर जरूर हो रहा है मगर किसी चीज के ऊपर समझौता नहीं है। और जो अभी हमारे दूसरे भी एक्सपर्ट कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि उन्होंने जो कहा है बहुत क्लियर तरीके से कहा है कि जल और रक्त दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। को तो खुला मतलब कह दिया है कि हम दोनों चीजें एक साथ, आप समझौता जरूर हुआ है सीज फायर पे, मगर आप सोचो कि इससे जल्द समझौता निरस्त हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात कही जिसको सोचने वाली बात है, वो पाकिस्तान वाले आज इस बात पे नाराज हो कि हमारी सेना ने जो अधम साहस दिखाया है, बोले इसकी शायद उनको कल्पना भी नहीं होगी। जिस तरह से उनके चुन चुन के ठिकाने बर्बाद किए हैं, नेस्त नाबूद किए हैं, शायद पाकिस्तान के दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया होगा। बार बार जो पाकिस्तान हमें धमकी दिया करता था कि हम तो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, तो वो उसकी जो हैकड़ी थी वो आज सारी की सारी धरी रह गई, और हमारी सेना ने वो करके दिखा दिया कि शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने, और पूरा सबसे बड़ी बात है कि पूरे ऑपरेशन को उन्होंने सेना को और बहनों को दोनों को समर्पित कर दिया। बहनों को कहा है कि इनके सिंदूर की कीमत थी वो हम समझते, देश जानता है, और उसका हमने आज बदला ले लिया है। और अदम जो साहस सेना ने दिखाया है, तो सेना के पराक्रम के लिए ऐसे कोई शब्द नहीं जो उससे उनके लिए उन्हें उनकी हम एक तहे दिल से कुछ कह सके। तो आज जो उनका कहने वाला मतलब संक्षेप में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, मगर वाकई में ये पाकिस्तान के कानों में गूंजता रहेगा, ये सोचने पर मजबूर बना रहेगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, इससे पंगा लेना जिंदगी में उनके लिए मौत बुलाने के बराबर है, इससे और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मौसमी जी, अ न्यू नॉर्मल प्रधानमंत्री की तरफ से जो सेट किया गया वो ये भी बताता है कि कैसे भारत पाकिस्तान को कंटिन्यूअस मॉनिटर करता रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को शायद अगर कभी कभी नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब नहीं। हम हर तरफ से पाकिस्तान को घेरेंगे, हम बॉर्डर पर भी अपनी सुरक्षा करेंगे, हमारी सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया है, हम ट्रेड के साथ साथ, हम बाकी डिप्लोमेटिक मेजर्स के साथ साथ पाकिस्तान को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ये भी बता दिया गया। लेकिन जो पूरे विश्व को संदेश उन्होंने दिया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या बाकी देश हो, आतंकवाद को लेकर एक साथ आने की संभावना क्या थोड़ी सी और आपको लगता है कि पॉजिटिवली आगे बढ़ी है? शायद ये सोचने पर इस पूरे विश्व को मजबूर करेगी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए, वी कैन नॉट, ये जो एलाई है या फ्रेंडशिप है ग्लोबल, ये अब भारत को छोड़ देना चाहिए। भारत सक्षम है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। कारगिल वॉर में अमेरिका ने बोल दिया था हम अपना जीपीएस हम डेटा नहीं देंगे, शेयर नहीं करेंगे जीपीएस सिस्टम। भारत ने नाविक बनाया, एंड दैट जीपीएस सिस्टम इज सो पावरफुल। आज एंटायर जो ऑपरेशन हुआ है, जीपीएस जो है वो नाविक कंट्रोल कर रहा है। सो भारत सक्षम है। आई थिंक भारत को अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हमारा इनिशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं जब वो पावर में आए थे कि मेक इन इंडिया। सो हमारे डीआरडीओ विद द प्राइवेट फर्म्स जो काम कर रहे हैं,
ना दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। और इससे और ज्यादा एग्जांपल क्या हो सकता है, कितना प्रेसिशन से इस बार अटैक हुआ है पाकिस्तान में विदाउट टचिंग एनी सिविल एरिया। इनफैक्ट यू नेवर नो, और बहुत कुछ हिडन है कहां कहां अटैक हुआ है कि डर के मारे दे हैड टू बेग यूएस की बंद करवाओ ये, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और यूएस भी डर गया कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया तो हम भी बर्बाद, चाइना भी वहां से डर गए। नाउ द वर्ल्ड नोज इंडिया का पावर, सो दैट इज व्हाई। जल्दी से मैम एक क्विक रिएक्शन, संजीव जी भी जुड़ चुके हैं, बस उनसे लेते हुए फिर उसके बाद मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। संजीव जी, बहुत क्लियर प्रधानमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म एक आने वाले वक्त में बेहतर दुनिया की गारंटी है। एक बेहतर दुनिया की गारंटी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने संदेश को तो क्लियर कर दिया है, लेकिन आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को एक साथ आने का एक रास्ता भी दिखाया है। लेकिन जब सबके अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट हों, आपको लगता है कि भारत का ये संदेश इस वक्त इग्नोर करने की स्थिति में कोई देश है? और ये वही बात फिर से सिद्ध होती है कि आज जो भारत कहेगा वो पूरी दुनिया सुनेगी। देखिए पूर्णिमा जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये अवश्य कहा कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये आतंकवाद का युद्ध भी नहीं हो सकता, आतंकवाद का भी युद्ध नहीं उसे होना है। और उस संदर्भ में भारत ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट कर दी है कि आतंकवाद के प्रति इस नए भारत का जो का अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का है। और ये जो मैसेज है बहुत ही लाउड एंड क्लियर गया है। साथ ही साथ उन्होंने आज के संदेश में जो नई बात कही है वो ये कहा है कि जो पाकिस्तान के जो आतंक के जो आका है उसको तो हम पनिश करेंगे ही, लेकिन उसके जो स्पॉन्सर और सपोर्टर्स पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की सेना है और वहां की खुफिया एजेंसी ISI है, उसको इन आतंकियों से अलग हट करके नहीं देखा जाएगा, उनको एक साथ ट्रीट किया जाएगा। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री का ये जो संदेश है वो एक न्यू नॉर्मल है, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि एक न्यू नॉर्मल है। हमने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है, नई रेड लाइन क्रॉस कर दी है कि यदि भविष्य में भी भारत के ऊपर कोई आतंक का हमला हुआ तो भारत की कार्रवाई जो अब तक की कार्रवाई हुई है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी और पाकिस्तान का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए जिम्मेदार होगा। और भारत जाहिर है कि एक बहुत ही बड़े स्तर पर जाकर के उसको रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा पूर्णिमा जी, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बारे में उन्होंने कहा, वो भी जो संदेश है बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब ये जो नया भारत है वो किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से कभी नहीं डरेगा। यदि आतंकवाद की साजिश रची गई तो आतंकवाद की जड़ों पर जाकर के प्रहार किया जाएगा और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि की जो वीर भक्तियां पाकिस्तान के नेता देते हैं उसका कोई भी महत्व और साथ ही और कोई भी प्रधानमंत्री ने ये भी नहीं कहा कि पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते हुए देखा है और पाकिस्तान पर नजर रखी जाएगी। मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर सुधर जाएगा पाकिस्तान तो बचा रहेगा और नहीं सुधरेगा तो फिर क्या होगा ये बताने की अब जरूरत नहीं है।